हेलो दोस्तों, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो समांतर श्रेणी ये होती है कि संख्याओं की ऐसी सूची मतलब ग्रुप जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या क्या कर देने पर ऐड कर देने पर यानी जोड़ देने पर जो भी श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। यानी जो पहला पद है उसको छोड़ करके यानी उसमें भी जोड़ेंगे, उसको छोड़ करके बाकी सब में एक निश्चित संख्या क्या करते हैं, ऐड करते जाए तो हमारी कैसी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए तो माना कोई संख्या क्या है, एक संख्या हम ले लेते हैं a, क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। इससे अभी क्या बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। और एक निश्चित संख्या जिसको ऐड करना है उसे हम ले लेते हैं d, यानी ये आपका पहला पद हो गया। ठीक है, जो आपका मान दिया रहेगा वो क्या रहेगा, पहला पद रहेगा। अब इसमें निश्चित संख्या जोड़ना है तो हम d ले लेते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा d, यानी पहले पद में d जोड़ने पर क्या हो गया, दूसरा पद। अब इस दूसरे पद में यानी a प्लस d में फिर हमने ये निश्चित संख्या जोड़ दी यानी d, तब ये बन जाएगा हमारा अगला पद। और ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस नेक्स्ट वाला d प्लस d, मतलब इसमें 3d जुड़ेंगे। यानी इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे। यानी इसको लिख सकते हैं a और इसको लिख सकते हैं a प्लस d, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 2d और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 3d। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के प्रकार होते हैं। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित समांतर श्रेणी और दूसरा कौन सा होता है, अनिश्चित समांतर श्रेणी। निश्चित समांतर श्रेणी क्या होता है, निश्चित समांतर श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है यानी निश्चित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित। जैसे यहां से स्टार्ट है 1 3 5 7 9 11, बस यहां पे इसके आगे कुछ नहीं दिया है। अगर इसके आगे डॉट डॉट करके भी दिया रहता 19 तक मान लीजिए, तब ये क्या होता है, आपका फिक्स रहता है। यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां हो रहा है, 19 पर। यानी इसका एक एंडिंग पॉइंट होना जरूरी है। निश्चित समांतर श्रेणी में एंड पॉइंट होना जरूरी है, तो वह क्या हो जाएगा, निश्चित समांतर श्रेणी हो जाएगा। अगर एंड पॉइंट नहीं होगा तो वह दूसरे यानी अनंत समांतर श्रेणी में चला जाएगा। इस समांतर श्रेणी का दूसरा प्रकार है अनंत समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, इसमें एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यानी अनंत का मतलब क्या होता है, अनिश्चित असीमित होता है। तो इसको हम लिख सकते जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 करते हुए, मतलब इस तरह से एंडिंग पॉइंट कोई भी संख्या नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर अनंत समांतर श्रेणी। अगर एंडिंग पॉइंट रहता है तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित समांतर श्रेणी हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे जो श्रेणी हमारी है उसमें श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं a से। किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। अगर श्रेणी कोई पूछ दिया कि प्रथम पद क्या है, तो जो श्रेणी जिस संख्या से स्टार्ट होती है उसे बोलेंगे प्रथम पद, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम a से। दूसरी चीज इसमें होती है सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी जो सभी सार्वंतर का मतलब जो अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर। यानी हम समांतर श्रेणी में भी बताया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कोई एक निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर अगली संख्या बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार प्राप्त श्रेणी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो निश्चित संख्या जिसे हम ऐड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं कि प्रत्येक अगले पद तथा उससे पहले के पद को अंतर को हम क्या करते हैं, सार्वंतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो अब इसमें बताना है कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा आपका, ये जो आपकी पहली संख्या स्टार्ट हो रही है 1, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। और सार्वंतर क्या हो जाएगा,
सार्वंतर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को हमें डी से प्रदर्शित करते हैं और सार्वंतर मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पद अपने अगले पद का क्या होता है, दोनों का अंतर क्या करता है? सार्वंतर होता है। यानी यहाँ देखिए 1 है, इससे अगला पद क्या है? 3 में से 1 माइनस करेंगे यानी d बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। सार्वंतर मतलब क्या होता है? अंतर समान। अब देखिए अब 1 और 3 का अंतर कितना हो गया? यानी 3 में से 1 को हम माइनस किए 2 आए। अब इस 3 के बाद क्या है? 5 है। अब 5 में से हम 3 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा? आपका सार्वंतर सेम आएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो क्या होता है? सार्वंतर क्या होता है? हर जगह समान होता है। और सार्वंतर आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। ये नहीं कि सार्वंतर से पॉजिटिव रहेगा, सार्वंतर आपका प्लस माइनस या शून्य कुछ भी हो सकता है। अब हम बताएंगे कि जो है आपका, जैसे आपको कोई पद दे दिया, एक मान दे दिया गया, एक संख्या दे दिया गया a, अब ये क्या होगा? अब इसके आगे 10 पद या 20 पद, जितने पद आपको निकालना है उसके लिए फार्मूला मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो गया? इसके लिए आपका फार्मूला होता है n पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां से होता है a बराबर क्या होता है? प्रथम पद होता है, और d बराबर क्या होता है? सार्वंतर होता है। और n क्या होता है? जो आपकी संख्या, जैसे पहली संख्या है तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरी संख्या है तो n बराबर 2 रखेंगे। तो यहां मान लो प्रथम पद आपका दे ही दिया गया है, आपकी संख्या क्या? a दे दिया गया। अब हम द्वितीय पद निकालेंगे तो द्वितीय पद क्या हो गया? द्वितीय पद यानी n बराबर क्या रखना है? 2 रखना है। तो द्वितीय पद बराबर है a प्लस n की जगह हम क्या रखना है? 2 माइनस 1 इंटू डी। आपका d यानी सार्वंतर हर जगह समान रहेगा, तो a प्लस 2 में से 1 एक गया, एक लिखा नहीं था, a प्लस डी हो जाएगा। अब क्या? तृतीय पद यानी तीसरा वाला पद। तीसरे वाले पद की जगह क्या है? इस फार्मूला में n की जगह क्या रखेंगे? 3 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे a प्लस 2d। ऐसे टाइटल चाहे जितनी आपको पद निकालना हो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। n बराबर 1 2 3 जो भी जितने भी 10 पद 20 पद निकालना होगा निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार आपको अगर श्रेणी नहीं दिया गया है, सिर्फ पद दिया गया है कि प्रथम पद दिया गया है, उसके आगे की समांतर श्रेणी बनाइए, तो इस तरह से आप फार्मूले में पद निकाल सकते हैं। पद निकालने के बाद लिख सकते हैं समांतर श्रेणी बराबर, पहले तो सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद लिख दिए, फिर हम अगला पद कौन सा निकाले? दूसरा पद a प्लस डी लिख दिए, फिर तीसरा पद क्या निकाले? a प्लस 2d। इसी प्रकार जितने भी पद निकाले वह लिखते जाएंगे तो हमारी समांतर श्रेणी भी बन जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका योगफल, यानी समांतर श्रेणी दिया रहेगा, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल क्या होगा? इस समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यश से। अब यहां n पदों का योगफल है तो यहां n लिखेंगे, यश n बराबर, अगर 2 पदों का योगफल होता है तो n बराबर 2 लिखते, 10 पदों का रहता तो n बराबर क्या लिखते हैं? हम 10 लिखते। तो हम इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा? यश n बराबर होगा आपका n बट्टे 2, यानी जितने पदों का निकालना है उसके बट्टे 2, इन करली ब्रैकेट यानी मझले ब्रैकेट में 2a यानी 2 गुणे प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का आपका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, एक और होता है, अगर उसमें प्रथम पद भी दिया रहा है और अंतिम पद भी दिया रहा है तब के लिए क्या होगा? तब क्या होगा? तब हो जाएगा यश बराबर n बट्टे 2। अच्छा, जितना भी उसके बाद आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी a प्लस अंतिम पद हो जाएगा n। ये आपका योगफल के लिए फार्मूला, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर सिर्फ प्रथम पद दिया है
तब आपको ये फार्मूला यूज करना हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम मान लीजिए प्रथम पद दे दिया गया, तो समांतर श्रेणी दे दी गई, समांतर श्रेणी दे देंगे, उससे दसवां पद निकालना है तो क्या लेंगे, तो यहां मानेंगे प्रारंभ से आठवां पद, प्रारंभ से आठवां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही वाला फार्मूला यूज होगा, जहां n था वहां पे r लिख देंगे, यानी a प्लस प्रारंभ से आठवां पद यानी पहले पद के बाद ही आएगा, तो a प्लस हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी, यानी दे दिया गया समांतर श्रेणी में कि 1 3 4 5 ऐसे करके दे दिया गया और कर दिया उसका दसवां, प्रारंभ से दसवां पद निकालिए, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, जहां r है वहां 10वां लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। ठीक है, और अगर अंत से निकालना यानी हमारी अंत दे दिया गया यल, अंत से आठवां पद, तब क्या होगा, ए तो आप सॉरी ए नहीं रहेगा, यल रहेगा यानी अंतिम पद। अब देखिए जब अंत से आठवां पद निकाला तो उसके बाद तो जाएगा नहीं, यानी उससे पहले आएगा तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, यानी यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप प्रारंभ से आठवां पद निकाल सकते हैं, अंत से आठवां पद निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में इन्हीं सब फार्मूलों का यूज होता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रारंभ से आठवां पद क्या होता है, अंत से आठवां पद के लिए क्या सूत्र होता है, और उसके बाद योगफल क्या होता है, सारे पदों को निकालने के लिए फार्मूला बता दी, ये सब आपका समांतर श्रेणी में यूज होगा। ठीक है,